जी नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, पीछे देख करके जो थंबनेल लगा हुआ है, तो देखो ये सवाल एक ऐसा है कि मतलब जो कि काफ़ी टाइम से आप सबके दिमाग में है ना। मेरे पास ही बहुत सारे लोगों के कॉल और मैसेज हैं इसके रिगार्डिंग, और आपके दिमाग में भी चल रहा है कि भैया जो चंडीगढ़ टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, अब उसके रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट अभी तक नहीं मिली थी, है ना। रिजल्ट कब आएगा कुछ अपडेट नहीं है। आंसर की आने के बाद, है ना, आंसर की आने के बाद से कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं मिली है कि रिजल्ट कब आएगा। वहीं अगर एनटीटी और जो जेबीटी है उसका आपका डीबी वाला प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है। सो अभी इस पे एक अपडेट मिली है, क्योंकि देखो ये चीज़ आप जान लो, जब जेबीटी और जो एनटीटी वाला जो रिजल्ट अभी आपका डिक्लेयर हुआ था उससे पहले भी कोई अपडेट थी नहीं किसी के पास, है ना। अचानक सारी चीज़ें आई हैं। और एक बात मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा था कि अगस्त के महीने में, है ना, अगस्त तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, चाहे वो एनटीटी से ही, चाहे वो जेबीटी से ही, चाहे वो पीजीटी से ही। केवल जो स्पेशल एजुकेटर वाली वैकेंसीज थी उस पे जो है मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है, जिस वजह से कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो एग्जाम्स थे, ये सारे एग्जाम्स हमारे कंडक्ट हो चुके हैं और पूरा प्रोसेस जो है अगस्त माह तक सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट करनी थी, ठीक है। अब इस पर एक अपडेट आया था 4 तारीख को, वो अपडेट किया था ये एक बार देखेंगे। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो आपको कल भी दिया था, लेकिन ये जो वीडियो है ना, ये उन लोगों के लिए भी है जो टीजीटी का वेट कर रहे हैं, जो टीजीटी का वेट कर रहे हैं। तो ऊपर वाली जो सारी जानकारी है ये तो नई वैकेंसी के लिए, जो ऐसे वाली वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए है, बट आपके काम का भी इसमें है ना। आपके काम का कहाँ से, एक बार यहाँ से देखेंगे, ठीक है। 993 टीचर्स के रिटर्न एग्जाम्स ले चुका है जो विभाग था, इससे पहले जो विभाग है वो एग्जाम ले चुका है। इनमें से जेबीटी के 396 पद, एनटीटी के 100 पद और लेक्चरर के 98, स्पेशल एजुकेटर के 96 और टीजीटी के जो 303 पद जो हैं वो इसमें शामिल हैं, ठीक है। यहाँ से पढ़ना ध्यान से। 96 जो स्पेशल एजुकेटर का मामला था वो अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहा है, वो वाली बात उन्होंने यहाँ बता दी है। जैसे कोई डिसीजन आएगा उसके बाद चीज़ें आगे हो जाएंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और यहाँ से आप देखना, ठीक है ना, यहाँ से आप देखना कि भाई इन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक कमेटी द्वारा पूरी की जा चुकी है। इन्होंने बोला, पहले यहाँ पे इन्होंने बोला जो इसके जो हैं जो निदेशक हैं उन्होंने बोला कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम 3 कमेटियों द्वारा किया जाता है ना। आपने जब जेबीटी वाली लिस्ट देखी, वहाँ कमेटी 1, कमेटी 2, कमेटी 3 करके भी आपको देखने को मिला होगा। तो 3 कमेटी बनती हैं, वो इसको पूरा करती हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या इन्होंने बोला है कि 96 स्पेशल एजुकेटर्स को छोड़कर, केवल 96 स्पेशल एजुकेटर वाली पोस्ट को छोड़ करके बाकी अन्य पदों पर रिक्रूटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक कमेटी द्वारा पूरी की जा चुकी है। देखो 96 को पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो पोस्ट है उन सभी के लिए जो डेबी वाला प्रोसेस है वो कमेटी 1 के द्वारा उसको पूरा कर लिया गया है। अन्य 2 कमेटियां अगले कुछ दिनों में, ध्यान से पढ़ने की लाइन को, अगले कुछ दिनों में इस प्रक्रिया को पूरा कर लेंगी अगस्त अंत में। ये लाइन बहुत जरूरी है मेरे भाई टीजीटी वाले साथियों आप लोगों के लिए, कि अगस्त के अंत में इन टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर भेजना शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि यहां से मैंने आपको बताया, इन्होंने एनटीटी की भी बात करी है, इन्होंने जेबीटी की भी बात करी, इन्होंने टीजीटी की भी बात करी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लो कि जो टीजीटी वाले साथी हैं, देखो जैसा आपको मालूम है जब एनटीटी और जेबीटी का जब डीबी हुआ तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिला था, बहुत स्पीड के साथ काम हुआ है, बहुत सारी चीज़ें स्पीड के साथ चल रही थी, ठीक है। तो ऐसी स्पीड के साथ आपका होगा, जैसे बोलते छठ मंगनी और पटबिया, वो वाला हिसाब है कि तुरंत ही आपको चीज़ें एकदम अचानक से आती हुई सारी चीज़ें दिखेंगी और बहुत काफ़ी स्पीड के साथ, क्योंकि इसके हिसाब से, इस न्यूज़ के हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से, और रिपोर्ट खराब नहीं है, ये पहले ही बताया था और वैसा ही हुआ था। अगस्त के अंत तक, यानी अभी आपका अगस्त से स्टार्ट हो चुका है, तो अगस्त महीने तक इन्होंने बोला है क्या, इन टीचर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजना शुरू कर दिया जाएगा। तो आप अब सोच लीजिए कि कभी भी, अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि आपके पास कल आपको न्यूज़ देखने को मिल जाए कि आपका रिजल्ट आ गया, परसों देखने को मिल जाए, 2 दिन बाद, 7 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। मतलब ये पीक टाइम चल रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि कभी भी आ सकता है। आप ये सोचिए कि आज आप सो रहे हैं, कल आपको न्यूज़ मिल रही है कि भैया आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्योंकि अगस्त तक सारा काम पूरा करना है। आगे इन्होंने क्या बताया यहाँ पे, टीचर्स डे यानी कि 5 सितंबर तक इनकी ज्वाइनिंग की उम्मीद है, 5 सितंबर तक, 5 सितंबर तक इनकी जो है उम्मीद है। और जहाँ तक ये मेरा अनुमान है, मुझे लग रहा है कि 5 सितंबर पे
टीचर्स डे वाले दिन ये जो है अपॉइंटमेंट जो है आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी 5 सितंबर पे। टीचर्स डे वाले दिन आप जानते हो कितने महत्वपूर्ण डे है, ठीक है। सो इससे पहले टीचर्स की प्रमोशन का काम जो है वो संपन्न कर लिया जाएगा। देखो टीचर का जहाँ जहाँ प्रमोशन होना है, जब प्रमोशन हो जाएगा, जहाँ पे सीटें वैकेंट होंगी उस हिसाब से तो चीज़ें सारी चलेंगी कि किसको कहाँ पे ज्वाइनिंग देना है। तो उससे पहले अभी जो डिले हो रहा है ना सारा, वो यही है कि जो टीचर का प्रमोशन होना है, जिसको जहाँ शिफ्ट करना है वो वहाँ पे टीचर को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पिछले साल शिक्षा विभाग ने यहाँ पे यूटी की बात आगे फिर उसके बारे में बताया गया है। लेकिन अब ये जो इतनी बातें थी ना, यहाँ से लेके इतनी बातें, और प्लस ये वाली चीज़ है ना कि अगस्त यहाँ तक, ये सारी चीज़ें हमारे जो चंडीगढ़ टीजीटी वाले साथी हैं उनके लिए यहाँ से थोड़ी सी ना हिंट मिल चुकी है। यहाँ से अगर इस न्यूज़ में आप देखें तो आपके लिए बहुत बड़ी हिंट छुपी हुई थी कि भाई आपके रिजल्ट के बारे में अभी तक ये चीज़ आप मान लीजिए कि पीक टाइम चल रहा है, किसी भी टाइम आपको जो रिजल्ट है आपका वो देखने को मिल जाएगा। तो एकदम चिंता फिक्र छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री रहिए भाई, कभी भी आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। आई होप कि शायद सारी जानकारी मैं आपको दे पाया हूँ। इसलिए कोई भी डाउट, अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।